आज मैं कर्नाटक के बिदर डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ और उस दिन आया हूँ, मैं बार बार मीडिया के साथियों से भी बोल रहा था कि आज का दिन पूरे देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हम छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाइयों बहनों के लिए बहुत, मैं बोलूँ कि बहुत सैड और बहुत दुखद दिन भी होता है। तो क्यों होता है कि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी की हत्या करी गई थी। आज इस हमारा जो मशाल जुलूस था, इसमें आके सांसद मेरा छोटा भाई सागर मेरे साथ मौजूद था, जिसने मुझे निमंत्रण दिया। कीर्ति ने बोला कि हम 30 तारीख का दिन यहाँ बिदर में मुझे बुलाने का इन्होंने निमंत्रण दिया था, तो मैंने कहा था 30 तारीख के दिन हम आते हैं और गांधी जी को नमन करेंगे। मेरे साथ मेरे और भी NSY के इधर साथी हैं, तेलंगाना का स्टेट प्रेसिडेंट स्वामी है, हमारी नेशनल टीम के सदस्य हैं, फहाद है, सब लोग हैं, हमारी कर्नाटक स्टेट टीम के साथी हैं मनीष और सब लोग। तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि बापू जी के ये 30 तारीख का दिन, जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, हम सब नौजवान छात्र साथी मिलकर उन्हें नमन करें। और ये नमन इसलिए भी करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता होगा गांधी जी की हत्या किस मानसिकता ने करी थी, गांधी जी की हत्या किस संस्था ने करी थी। गांधी जी की हत्या करी थी RSS ने। ये वही RSS है जिसने कुछ दिनों पहले संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करा। ये वही मानसिकता है जिसके चीफ ने कुछ दिनों पहले ये बोला गया कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी। ये वही RSS है जो बार बार महिलाओं को लेकर विभिन्न तरह की टिप्पणियां करती है। ये वही RSS है जो बार बार दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ऊपर टिप्पणियां करती है। ये वही RSS है जो हमारे देश के स्कूलों को, देश के कॉलेजेस को, डिग्री कॉलेजेस में बार बार नफरत का पैगाम लेकर जाती है। ये वही RSS है जो रोज पार्लियामेंट के अंदर नए नए बिल लेकर आती है और बिलों का विरोध हमारे साथ में बैठे मेरे नौजवान साथी सागर भी कर रहे हैं, जो RSS से संसद में लड़ रहे हैं। और हमने भी लिया कि अब ये लड़ाई हम देश के विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, मेरे साथ कुछ स्कूल के भी बच्चे हैं, कुछ कॉलेजेस के बच्चे हैं, डिग्री कॉलेजेस के बच्चे हैं, हम इनके पास मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएंगे। और ये वही RSS है जो देश को तोड़ने की लड़ाई में शामिल थी, देश को जोड़ने की लड़ाई में नहीं थी। ये वही RSS है जब महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी, पंडित नेहरू जी, तमाम हमारे देश के फ्रीडम फाइटर, तमाम हमारे देश के नौजवान छात्र लोग देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहे थे। और इसी RSS की सोच ने 30 तारीख को महात्मा गांधी जी की हत्या करी। उन्हें लग रहा था कि महात्मा गांधी जी को मारकर महात्मा गांधी जी के उन विचारों को भी मार देंगे जो समानता की बात करते हैं, जो सबको बराबरी का हक देने की बात करते हैं, जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनके हक देने की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर महिलाओं को बराबरी का सम्मान देने की बात करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच में हैं। तो महात्मा गांधी जी को, बापू जी को नमन करते हैं। तो साथ के साथ अब हम छात्रों को, नौजवान साथियों को अपनी कमर भी कस लेनी होगी। ये जो RSS की सोच है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि RSS की सोच को इस देश में बैन करना है। वो बैन क्यों करना आप लोग जानते हैं। उस समय तो हमारी लड़ाई थी अंग्रेजों से, आज हमारी लड़ाई RSS की सोच से देश के अंदर। तो मेरी छात्राओं से भी विनती है कि बापू को नमन करते हुए जो बापू का विचार है उसको हमें पूरे देश में जिंदा रखना है। पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है, और बापू जी का नमन करना खाली हिंदुस्तान में नहीं है, अब पूरी दुनिया में किसी भी शहर में किसी भी नमन करने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। तो बापू जी के विचार को जिंदा रखना है। खास तौर पर जो देश के पिछड़े, आदिवासी, दलित छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत छोटी बात मैं आपको बताऊंगा अन्याय कैसे हो रहा है। अभी मैं जब ये मार्च कर रहा था तो एक छोटा साथी आके उससे पूछा कि आप भैया RSS बैन की बात करते हैं। मैं भी हैदराबाद एयरपोर्ट पे आया तब भी मैंने RSS बैन की बात करी। हम RSS बैन की बात इसलिए करते हैं कि पहले तो पीछे से बात करते थे कि दलितों का आरक्षण छीन लो, पहले पीछे से बात करते थे कि आदिवासियों का आरक्षण छीन लो, पहले पीछे से बात करते थे कि महिलाओं के जो बराबरी का हक है वो छीन लो, पहले पीछे से बात करते थे छात्रों को शिक्षा का हक छीन लो। लेकिन अब खुले तौर पर संसद में, खुले तौर पर मीडिया के माध्यम से RSS के लोग जिस तरीके से देश में नंगा नाच कर रहे हैं, अगर आज महात्मा गांधी जी के विचार जिंदा है, अगर वो खुद जिंदा होते
तो आज इस मार्च में हमारे साथ शामिल होते तो सबसे ज्यादा समय इस देश के छात्र छात्राओं के साथ बिता रहे होते, जिस सोच को हमें वापस खत्म करना है, जिस सोच को ये दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, जो आरएसएस की सोच थी, देश को तोड़ने की सोच थी। और ये करते क्या है, आप लोग देखते होंगे अभी एक नया यूजीसी ड्राफ्ट भी लेकर आया है धर्मेंद्र प्रधान, जिसका विरोध संसद में हमारा छोटा भाई सागर भी करेगा, कि यूजीसी ड्राफ्ट में ये लिखा गया है कि अब इस देश के विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलरों के लिए कोई एकेडमिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अभी तक ये था कि 5-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता था, अब नए ड्राफ्ट में आया कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मतलब आपके विश्वविद्यालय में अब चांसलर, वाइस चांसलर ऐसा होगा जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अब दोस्तों, आरएसएस की सोच हमारे शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने जा रहा है। आप देखेंगे तो हमें निर्णय लेना है, पहले आरएसएस की सोच को मारेंगे और गांधी जी के विचार जो हमारे सबके अंदर है। आप इतनी तादाद में मेरे नौजवान छात्र साथी आए, मुझे लगता है यहाँ पर वही लोग ज्यादातर हैं जो तिरंगा को मानने वाले हमारे साथी हैं, जो देश के संविधान को मानने वाले हमारे नौजवान साथी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा शिक्षा का मंदिर अब कलंकित होने से बचे, वहाँ प्यार मोहब्बत की बात हो, वहाँ अच्छी शिक्षा की बात हो, वहाँ आपकी नौकरी की बात हो, वहाँ जो आपको दिया हुआ बापू के बनाया हुआ संविधान, बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान। और दोस्तों, कर्नाटक तो ऐसी भूमि है, आप जानते हैं, सामने मूर्तियां लगी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर कर्नाटक में पैदा हुए हैं उनका भी डंका पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में बजता है। तो आप लोग जानते हैं, तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि कैंपसेस कॉलेजेस में जाएं, बापू को नमन करते हुए आरएसएस की सोच को मारना है और आरएसएस को बैन करने की बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं कीर्ति से, हमारी तमाम मैनेजमेंट टीम से बोलूंगा कि बापू का याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखेंगे। पहले आगे कार्यक्रम बढ़ाए, खत्म करते वक्त बापू का 2 मिनट का नमन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।